2021 में मुंबई के ही ओनिबा और शरीक कतर जाते हैं हनीमून मनाने, मगर दोनों को कतर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन दोनों के पास से भी ड्रग्स मिला था, लेकिन फिर एक फोन से एक सच बाहर आता है और इसके बाद शुरू होती है आज तक की मुहिम। आगे की कहानी ये रही। कृष्ण परेरा बेशक बदले का शिकार बनी, लेकिन परेरा की इस कहानी ने 2021 की ओनिबा और शरीक की कहानी की याद दिला दी। याद होगा आपको, कतर की जेल में बंद ओनिबा और शरीक की रिहाई के लिए तब आज तक नहीं एक मुहिम शुरू की थी। ओनिबा और शरीक शारजा से दूर कतर एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे ड्रग्स के साथ। दोनों को बाद में कतर की अदालत ने 10 साल की कैद की सजा भी सुना दी। ओनिबा और शरीक की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। ओनिबा ने कतर की जेल में ही एक बेटी को जन्म भी दिया, लेकिन एक मोबाइल फोन ने तब साजिश की पूरी कहानी बेनकाब कर दी थी। दरअसल शरीक की फूफी ड्रग्स के धंधे में थी। वो अक्सर टूरिस्ट के नाम पर लोगों के हाथों दूसरे देशों में ड्रग्स भेजा करती थी। शरीक की शादी के बाद उसने अपने भतीजे से कहा कि वो शरीक और ओनिबा को हनीमून के लिए अपने पैसे पर कतर भेजना चाहती है। शरीक और ओनिबा खुश हो गए और दोनों बेंगलोर से कतर रवाना हो गए। जाने से पहले शरीक की फूफी ने शरीक को एक पैकेट दिया, ये कहकर कि उसमें पान मसाला है। ये पान मसाला उसके किसी जानने वाले को कतर में देना था, मगर जब कतर एयरपोर्ट पर सामान की तलाशी ली गई तो पता चला कि पैकेट में पान मसाला नहीं बल्कि ड्रग्स है। इसी के बाद एयरपोर्ट पर ही ओनिबा और शरीक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर मुंबई में ओनिबा के माँ बाप ने पहले पुलिस और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संपर्क किया। इत्तेफाक से शरीक के मोबाइल फोन में शरीक और उसकी फूफी की पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें वो ड्रग्स को पान मसाला बता रही थी। इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शरीक की फूफी और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया। उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर विदेश मंत्रालय की मदद से कतर सरकार के जरिए कतर की अदालत में सच्चाई सामने रखी गई, जिसके बाद अदालत ने ओनिबा और शरीक को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद दोनों मुंबई लौट आए। आज तक ब्यूरो।